हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी यू आर नॉट माई ब्रदर इन लॉ। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां जो विजांग से और कांग से सरन थे वो घूमने के लिए बाहर जा चुके थे, वहीं वो अपने बच्चों को यानी कि यांग यांग और वांग वीक इन दोनों को अपने पार्टनर्स के हवाले छोड़कर चले गए, वो भी एक या दो नहीं बल्कि बहुत लंबी ट्रिप पर। क्योंकि उन्हें बहुत टाइम हो गया था एक दूसरे के साथ अकेले अलॉन टाइम स्पेंड करें, और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और अब हम 1 मंथ बाद देखते हैं, जहाँ यांग यांग तो पहले ही 1 महीने का बहाना बनाकर बिजनेस ट्रिप कहकर निकल चुकी थी घर से बाहर, और हमारा बेचारा विंग जो कि अकेला इन दोनों ओमेगास के बीच में फंस चुका था। विंग भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अभी निकलने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि यांग यांग को गए 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था और विंग को लग रहा था कि वो 1 मंथ बाद वापस आ जाएंगी। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग जो कि अपना बैग पैक कर रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी से कहा था कि उसे 1 महीने की बिजनेस ट्रिप पर जाना है, 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पर जाना है। और हमारा वांग जी जो कि मान चुका था, क्योंकि कल ही विंग ने उसकी बहुत सेवा करी थी। वांग जी जो कि कल रात पूरे 1 घंटे तक विंग से अपने पैर दबवाता है, क्योंकि वांग जी विंग को परेशान करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने पैरों को आगे कर दिया। और हमारा प्यारा विंग जो कि जोरों का गुलाम बन चुका था, वो वांग जी के पैर दबाता है अपने ऑफिस से आने के बाद। हालांकि विंग खुद भी थका हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हस्बैंड तो हस्बैंड है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए उसके ऊपर हमारा वांग जी ये जुल्म करता है, और विंग ना चाहते हुए भी इस जुल्म को सहता है। अब बेचारा क्या ही कर सकता है इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा। और वहीं वो हमारे वांग जी की सेवा करता है, और हमारा वांग जी जो कि पूरा फ़ायदा उठाता है हमारे विंग के हालातों का, और वो हमारे विंग से बहुत सारा काम करवाता है। और हमारा विंग जो कि बस वांग जी के काम को करता है, उसकी सेवा करता है, जहाँ वो उससे हर एक चीज़ करवाता है, यहाँ तक कि घर का खाना बनवाता है, घर के सारे काम करवाता है, उससे डिश वॉश करवाता है, फर्श साफ़ करवाता है, जाले उतरवाता है, और साथ में युआन और आशन और वाचिंग इन तीनों को भी विंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर घर पर छोड़ भी देते हैं ये दोनों के दोनों। और ये दोनों अपनी मूवी देखना, शॉपिंग करना, इधर उधर घूमना, पार्टीज़ करना, इन सब में अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, और सारा काम अपने बेचारे अल्फा के ऊपर छोड़ देते हैं। और हमारा विंग जो कि बेचारा इतना शरीफ है कि वो चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आखिर वो कैसे वांग जी को किसी काम के लिए मना कर सकता है? उसे घर में भी तो रहना है ना, क्योंकि अगर उसने वांग जी को मना किया तो हमारा वांग जी विंग को घर में रहने ही नहीं देगा, या यूँ कहें उसे रूम से ही बाहर फेंक देगा। और हमारा विंग इस चीज़ से बहुत डरता है, क्योंकि वो रात को ठंड में सोफे पर तो नहीं सोने वाला, इसीलिए वो बेचारा वांग जी की हर बात मानता है, उसकी पूरी सेवा पानी करता है। और इस बात में वाशिंग भी पीछे नहीं रहती, वो भी विंग को बहला फुसला कर प्यार से मनाते मनाते उससे सारा काम करवा लेते हैं। और अभी हमारा विंग जो कि सिर्फ 3 हफ्तों में यानी कि 3 हफ्तों में इतना काम कर करके बिल्कुल थक चुका था, और इसीलिए उसने प्लानिंग बनाई घर से बाहर जाने की, और उसने इसके लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया बिजनेस ट्रिप का। आखिर उसकी बहन भी तो बिजनेस ट्रिप का बहाना लेकर भागी है, तो हमारा विंग क्यों पीछे रहता। उसने वांग जी को कन्विंस किया कि वो बिजनेस ट्रिप पर जाएगा। उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर ज़बरदस्ती अपनी बिजनेस ट्रिप प्लान करवाई, जो कि थी भी नहीं ज़बरदस्ती, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी स्मार्ट नहीं और स्मार्ट है, और वो
पक्का उसके ऑफिस में कॉल करके पता करने की कोशिश ही करेगा। और हमारे वांग जी ने ट्राई भी किया, लेकिन अफसोस वो हमारे विंग से ज़्यादा स्मार्ट नहीं निकला। विंग ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुका था। और फिर विंग अपने सामान को उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग देखता है तो ये उसके असिस्टेंट का ही कॉल था। विंग फ़ोन पिक करता है और उससे बात करता है, जहाँ उसका असिस्टेंट विंग से कहता है, सर हमने जो डील करनी थी वो आज रात होने वाली है। जो सुनकर विंग कहता है, व्हाट, मैं आज रात जापान जाने वाला हूँ और तुम अब कह रहे हो कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाऊँ? सीरियस, मतलब मैं डील क्रैक करूँ? सीरियसली तुम कहाँ सोए हुए रहते हो? हाँ, अब बता रहे हो और मेरा सामान पैक हो गया, अब मैं कब जाऊँगा? जो सुनकर असिस्टेंट कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन हम क्या करें, क्लाइंट ने अर्जेंटली इस बारे में इन्फॉर्म किया है। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हम क्या करें, हमें ये डील तो करनी है ना सर। प्लीज़ सर आप एक काम कीजिए, आप इसके बाद चले जाइए, मैं इसके बाद की आपकी टिकट बुक कर देता हूँ जापान की। ये सुनकर विंग कहता है, सीरियसली मैं किसी दिन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम ऐसा करते क्यों हो? हर बार तुम्हारा यही होता है। ये सुनकर असिस्टेंट परेशान होकर कहता, आई एम सॉरी सर प्लीज़ सर। सुनकर विंग गहरी सांस लेकर कहता, ओके फाइन, जल्दी से जल्द मीटिंग फिक्स करो, और हाँ ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है, जी सर, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मीटिंग ज़्यादा लंबी ना हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही होंगे। ये सुनकर विंग फ़ोन कट कर देता है और विंग फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मैं घर से अपना सामान लेकर चला जाऊँगा ताकि वांगजी को लगे कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? और विंग इन सब के बारे में सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। विंग देखता है तो वांग जी अंदर आ रहा था। ये देखकर विंग एक प्यारी सी स्माइल देता है, जो कि ऑब्वियसली कुछ हद तक फेक ही थी, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी ने उसे बहुत परेशान किया है। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हो? जिस पर विंग कहता है, हाँ लांजान, वो बिज़नेस ट्रिप। जिस पर वांग जी कहता है, मुझे अभी तुम्हारे असिस्टेंट का मैसेज आया है कि तुम्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील करनी है, तो तुम बिज़नेस ट्रिप पर कब जाओगे? इस पर विंग कहता, असिस्टेंट के बच्चे, मुझे लगा तो सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करेगा, लेकिन तूने वांग जी को बता दिया। ये देख कर विंग एक गहरी सांस लेता है, खुद को शांत करता है और फिर जिस कहता है, लांजान मैं उसके तुरंत बाद निकल जाऊंगा, वहाँ की डील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। सुनकर वांग जी कहता है, ओके। फिर वांग जी वहाँ से जाते ही कहता है, वो विंग एक्चुअली जब तक तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहे, क्या तुम यहाँ पर युआन, आशन और वाचिंग इन सब का ध्यान रखोगे? जिस पर विंग हमने एक आईब्रो उठाता है, जिस पर वांग जी का था, प्लीज़ अभी देखो, मैं और वाशिंग हम दोनों को अभी अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है। वो बहुत टाइम बाद चाइना आया है और तुम तो जानते हो ना कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बस कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस आधा घंटा। इस पर विंग फिर से अपने उन दोनों आईब्रोज़ को उठाता है। ये देखकर वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग समझो ना, देखो सिर्फ आधा घंटा ज़्यादा नहीं है विंग। इस पर विंग गहरे सांस लेता है और कहता है, ठीक है बस आधा घंटा, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकूँगा। इस पर वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। और ये बोलकर विंग को टाइटली हग कर कहता, ओह माय गॉड मेरा बच्चा कितना स्वीट है। और ये बोलकर वो विंग के गाल पर किस करता है, जिस पर विंग उसके बालों को सहलाता है और उसके लिप्स पर एक किस करता है। और उसके बाद फिर वांग जी वहाँ से बाय कर निकल जाता है और वो वाशिंग को लेकर सीधा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वांग जी अपने दोस्त से मिलता है और बातें करते वो लोग क्लब में चले जाते हैं और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। देखते देखते शाम होने लगते हैं। वांग जी जिसने आधे घंटे का कहा था, अब उसे यहाँ आए 2 घंटे हो चुके थे। उसका फ़ोन बहुत बार रिंग कर चुका था, लेकिन हमारे वांग जी ने अपने फ़ोन को साइलेंट कर रखा था, इसीलिए उससे पता ही नहीं चला कि उसका फ़ोन रिंग भी कर रहा है। और विंग जो कि वांग जी को लगातार कॉल किए जा रहा था कि कहाँ है लान वांग जी, कहाँ रह गया। और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन फिर आखिर में वांग जी का दोस्त वांग जी का फ़ोन पिक करता है। विंग परेशान होकर इरिटेट होकर कहता है, लांजान कहाँ पर हो तुमने आधे घंटे का कहा था, यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं वांग जी, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे
मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम कहाँ हो? जल्द से जल्द घर आओ। यहाँ पर देखो आशन और आइंग दोनों भूखे हैं और तुम पता नहीं कहाँ पर हो। जल्दी आओ घर पर। जिस पर वांग जी का दोस्त कहता है आई एम सॉरी, वो एक्चुअली वांग जी अभी आ रहा है, वो वॉशरूम में गया हुआ है। मैं अभी उसे भेज रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम? जिस पर वो कहता है मैं उनका दोस्त। जिस पर वो कहता है ओ, तो तुम वांग जी के दोस्त हो? इस पर वो कहता है हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी वांग जी को भेज रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है ठीक है, जल्द से जल्द भेजो उसे। वहीं ये सुनकर वांग जी का दोस्त कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी भेजता हूँ। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और वहीं वो वेट करता है वांग जी को, जहाँ वांग जी कुछ ही देर में हॉशिंग के साथ वापस आता है। वांग जी को देखकर उसका दोस्त कहता है वांग जी, तुम्हारे हस्बैंड का कॉल आया है। जो सुनकर वांग जी कहता है टाइम क्या हुआ है? जिस पर वो कहता है टाइम तो 4 बज रहे हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है व्हाट 4? ओह माय गॉड, मैं जल्दी क्या आया था। विंग पता नहीं कितना ज़्यादा परेशान हो रहा होगा, हमें चलना चाहिए हॉशिंग। जिस पर हॉशिंग कहता है हाँ। जिस पर हॉशिंग हमें सर हिलाती है और वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वांग जी और हॉशिंग घर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि विंग काफ़ी परेशान होकर अपने लगेज को लेकर बैठा हुआ था। ये देख कर वांग जी कहता विंग, जिस पर विंग वांग जी पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है वांग जी, तुम्हें टाइम का होश भी है? तुमने आधे घंटे का कहा था, तुमने पूरे 2 घंटे लगा दिए। अब मुझे जाने में देर हो जाएगी, वहाँ क्लाइंट के साथ भी टाइम मतलब डील करनी है और इतना टाइम लग जाएगा। जिस पर वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ देखो अब तो मुझसे बहस करने में, लड़ाई करने में टाइम वेस्ट मत करो, एक काम करो तुम जल्दी जाओ। जिस पर विंग कहता है ओके, और हाँ दोबारा ऐसा मत करना। जिस पर वांग जी कहता है हाँ ठीक है बाबा, तुम जाओ। और ये बोल कर वांग जी इनको भेज देता है और वो विंग को भेज कर गहरी सांस लेता है कि चलो आज तो बच गया, वरना विंग सच में उसकी बैंड बजा देता, क्योंकि वांग जी लिटरली भूल ही चुका था कि सब घर। वांग जी जो कि विंग को भेज कर यानी कि उसे वापस यानी कि उसे जापान के लिए भेज कर वहाँ से शांति से बैठ चुका था। और वहीं विंग जो कि अपने बैग को उठाकर पहले क्लाइंट से डील करने के लिए जाता है, जहाँ वो क्लाइंट के साथ पहले डील करता है, जहाँ वो अपनी डील को फाइनल करके उसके बाद विंग अपने लगेज को लेकर सीधा जापान के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि विंग के जाने के बाद वो और हॉशिंग अब घर पर अकेले थे, इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ उन्हें बुलाकर थोड़ी मस्ती करेंगे, जहाँ वो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं। जहाँ हॉशिंग जो कि सो चुका था, वो लोग बच्चों को तो सुला ही चुके थे और अब वो लोग अपने आप में ही मस्ती करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था और अभी उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स यानी कि अपने अपने हस्बैंड या फिर वाइफ इनके जो कबर्ड थे उनमें से उनकी सबसे प्रीशियस वाइन निकाली थी, जो कि उन्होंने शायद स्टोर करके रखी हुई थी। जहाँ वांग जी जो कि विंग के उस यानी कि कबर्ड से 2 वाइन की बॉटल्स निकालता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस और एक्सपेंसिव थी, और वो उन्हें निकाल कर वहाँ पर टेबल पर रख कर कहता है आज हम इससे पार्टी करेंगे। ये सुनकर वांग जी के दोस्त काफ़ी खुश होते हैं और वो सब मिलकर चेयर करते हैं। और वहीं वाशिंग भी यांगन के कबर्ड से एक बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर वाइन निकाल कर लाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़ोर से शाउट करते हैं और फिर उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और फिर वहाँ पर मौजूद सारे लोग वाइन के ग्लासेस भरकर उन्हें पीना शुरू करते हैं, जहाँ वो पीते हुए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, एक दूसरे से गपशप कर रहे थे और साथ में वाइन का मज़ा भी ले रहे थे। जहाँ वाइन का मज़ा लेते लेते उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसे ही करते करते पता नहीं कब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। जहाँ वांग जी जो कि अभी वाशिंग के शोल्डर्स पर अपने सर को रख कर लेटा हुआ था, वो अचानक रोते हुए कहता है
वाशिंग दी, आपको पता है मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर वाशिंग वांग जी के गालों को थपथपाते हुए कहती है, वांग जी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या विंग ने तुम्हें कुछ कहा है? बस बताओ मुझे, उसने तुम्हें क्या कहा है? उसे आने दो, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर वांग जी वाशिंग को हक करके रोते हुए कहता है, आपको पता है विंग कितना बुरा है? आपको पता है उसने मुझे कितना ज़्यादा बुली किया है? सच में मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी ही बेकार हो गई। मैंने विंग से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इस पर वाशिंग भी जी को हक कर कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी है। और ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। और वही उनके दोस्त उनके मतलब उनका इस तरह रोता देखकर वो भी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, तुम लोग रो क्यों रहे हो? तुम लोग रोना बंद करो। देखो तुम्हारी आंखों में कितने मोटे मोटे आंसू हैं, ऐसे रोना अच्छी बात नहीं है। हमें बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम को ही जड़ से उखाड़ देंगे। इस पर वांग जी अपने एक दोस्त के गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, मेरी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ोगे? तुम्हें पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम मेरा खुद का हस्बैंड है, भी वो शान। तुम्हें पता है वो इंसान कैसा है? उसे जब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता, जब उसे प्यार आता है तब भी वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं सुनता, वो मेरी भी नहीं सुनता। तुम्हें पता है मैंने उससे कहा कि मुझे तुम चाहिए, और उसने पता है क्या क्या, एक पिलो को पर अपनी फोटो लगाकर मुझे दे दी कि लो मैं मिल गया तुम्हें। मैं पता है उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है मैं उस दिन को सोचता हूँ कि मुझे क्या सोच कर उस इंसान से प्यार हुआ। उसकी शक्ल ही अच्छी है, उसके गुण बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तुम्हें पता है वो माफिया है। माफिया का मतलब जानते हो? अपने तकिए के नीचे गन रख कर सोता है। तुम्हें पता है उसे गन से, बुलेट से, इन सब चीज़ों से प्यार है। वो पता नहीं किस टाइप का इंसान है। उसे देखकर तो सच में मेरा मन करता है कि मैं एक बंदूक लूँ और उसे उड़ा दूँ। हाँ, उसे उड़ा दूँ। उसे मारने का मन करता है, लेकिन क्या करूँ? कमबख्त ज़िंदगी, कमबख्त ये दिल, उससे प्यार जो करता हूँ, सच में मुझे रिग्रेट है कि मैं उस इंसान से प्यार कैसे कर सकता हूँ। प्यार तो क्या, मैं उसे देखता भी कैसे हूँ? तुम्हें पता है उसे प्यार करने से पहले ना मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। तुम्हें पता है जो रोमांटिक होता है ना, वो मेरी बहुत बुरी हालत कर देता है। उसने सच में मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच में बहुत ज़्यादा बुरा है वो। तुम्हें पता है कल मैंने उससे कहा कि हम रोमांटिक डिनर डेट पर चलते हैं। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? रोमांटिक डिनर डेट पर नहीं, वो मुझे हॉन्टेड हाउस में ज़रूर लेकर जाता। तुम्हें पता है उसने मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं किया। प्यार तो क्या, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और ये बोलकर वांग जी ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर वाशिंग भी रोते हुए कहती है, वांग जी तुम्हें पता है मेरा दुख तो तुमसे भी बड़ा है। तुम्हें पता है प्यार बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उसे रोमांस के लिए मुझे इनवाइट करना पड़ता है। मैं पता वो कितनी ज़्यादा बुरी है। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं उस इंसान को सुधारूं। 1 महीना, मुझे पता है 1 महीना हो गया उसे बिजनेस ट्रिप पर गए, और 1 महीने में उसने सिर्फ मुझे 5 बार कॉल किया है। 5 बार। इसका मतलब तुम जानते हो उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ना वो मुझे कॉल करती है, ना वो मुझे मैसेज करती है, कुछ भी नहीं करती वो मुझसे। इसे तो मेरी याद ही नहीं आती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। लेकिन जब मैं उसकी हरकतें देखती हूँ ना, मुझे यकीन हो जाता है कि इस इंसान को मेरे अलावा और कोई प्यार कर ही नहीं सकता। क्योंकि प्यार करने के लिए इंसान में दिल होना चाहिए, और उसके पास तो दिल है ही नहीं। दिल की जगह उसने स्टोन भर रखे हैं, स्टोन। तुम्हें पता है उसे प्यार का ना पी भी नहीं आता, और रोमांटिक का आर भी नहीं आता उसे। तुम्हें पता है मुझे ना उसे रोमांटिक बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पता है वो रोमांटिक बनती भी नहीं है। रोमांस के नाम पर उसे कुछ नहीं आता सिवाय सोने की। तुम्हें पता सबकी नींद कितनी प्यारी है। और ये बोलकर वो उन लोगों की शिकायतें करने लगते हैं, और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पार्टनर की बुराई पे बुराई किए जा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ वो बोल ज़रूर रहे थे। पता नहीं कितना कुछ सुनाए जा रहे थे।
बस अपने अपने पार्टनर्स के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में, उनकी सारी हरकतों को जैसे वो गिनवा रहे थे कि वो क्या क्या करते हैं। और वहीं उनके दोस्त जो कि उनके सब कुछ सुनते सुनते सो चुके थे। हाँ, वो लोग गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी खर्राटों की आवाज़ जो कि बहुत क्यूट से थे, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी क्योंकि वो सारे ओमेगास थे। और वहीं ह्वाशिंग और वांगजी भी सुनाते सुनाते अपने ओमेगास अल्फ़ा की बुराई करते करते फिर वांगजी अपने फ़ोन को उठाता है और विंग को कॉल करता है। विंग जो कि जापान की फ़्लाइट में बैठ चुका था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, इसीलिए ह्वाशिंग सीधा यांग को कॉल करती है। और यांग जो कि अपने बिजनेस ट्रिप के बहाने पूरे मज़े कर रही थी, आराम से एक होटल रूम में बैठी हुई थी और वो बात लेकर अभी आई ही थी और ह्वाशिंग उसे डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देती है। और यांग जिसने अभी बाथरोब पहना हुआ था, जैसे ही ह्वाशिंग का कॉल देखती है वो कॉल पिकअप कर लेती है। और वो जैसे ही ह्वाशिंग को देखती है, उसके बाल जो कि गीले हुए थे उन्हें वो सुखा रही थी मिनी टॉवल से। और वो ह्वाशिंग को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, वो भी इतनी रात को। जैसे उनका ह्वाशिंग यांग को ऊपर से नीचे तक देखती है। यांग जो कि दूसरी कंट्री में थी, इस वजह से अभी मॉर्निंग का टाइम था और वो अभी अपने दूसरे मीटिंग के लिए जाने वाली थी और वो तैयार होने ही वाली थी। और वहीं ह्वाशिंग जो कि उसे कॉल कर चुकी थी, यांग उसका फ़ोन उठा लेती है और वांगजी भी साइड से देख रहा था और वो यांग को देखता है और पाउट बना लेता है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वांगजी उसे बस घुरे जा रहा था। तभी ह्वाशिंग कहती है, तुम वहाँ पर किसके साथ हो। जो सुनकर यांग क्या के छोटे हो जाते हैं और वो कहती है, व्हाट। जिस पर ह्वाशिंग कहते हैं, तुम मुझे बताओ तुम किसके साथ हो, 1 महीना हो गया, तुम्हें घर की याद नहीं आ रही। स्वर ह्वाशिंग आराम से कहती है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर ह्वाशिंग गुस्से से कहती है, तुम्हें घर की बिल्कुल याद नहीं आ रही, तुम्हें ह्वाशिंग की याद नहीं आ रही, तुम्हें विंग की याद नहीं आ रही, तुम्हें वांगजी की याद नहीं आ रही, तुम्हें मेरी भी याद नहीं आ रही, तुम्हें किसी की याद नहीं आ रही। तुम सच में वहाँ मज़े कर रही हो, कहीं तुमने किसी और से शादी तो नहीं कर रही, किसी और से रिलेशनशिप में तो नहीं हो, पक्का तुम मुझे चीट ही कर रही हो, वरना कोई भी अल्फा अपने ओमेगा से इतने टाइम तक तो दूर नहीं रह सकता, पक्का तुम मुझे चीट कर रही हो, बताओ कौन है वो चुड़ैल। और ये सुनकर यांग जो कि उन्हें टॉवल को सोफे पर फेंकती है और आराम से बेड पर बैठ कर कहती है, पहली बात, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि मैं एक को ही बर्दाश्त कर लूँ बहुत है। और दूसरी बात, मैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सुकून मिल रहा है। यहाँ ना तुम्हारी चिक चिक है ना कुछ और है और मैं यहाँ शांति से आराम से मज़े कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है यहाँ सच में घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और वो भी अकेले तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर जो इसकी जो नाइट लाइफ है वो तो अमेजिंग है। और ये बोलकर यांग ह्वाशिंग को चिढ़ाती हैं और वहीं वांगजी गुस्से से कहता है, तुम वहाँ अकेले मज़े कर रही हो। और जैसे ही यांग वांगजी की आवाज़ सुनती है, वो वांगजी की तरफ ह्वाशिंग ने फ़ोन कर दिया था, इसलिए वो वांगजी को देखती है जो कि नशे की हालत में था। ये देखकर यांग कहती है, वांगजी तुमने ड्रिंक की है। जिस पर वांगजी गुस्से से कहता है, तुम वहाँ हम सबको छोड़कर मज़े कर रही हो, सीरियसली तुम्हें बिल्कुल भी हमारी याद नहीं आ रही। सच में तुम और विंग एक जैसे ही हो। सही है, तुम दोनों सच में भाई बहन ही हो। तुम दोनों को सच में अपने ओमेगास की बिल्कुल नहीं पड़ी। एक तुम हो 1 महीने से पता नहीं कहाँ जाकर बैठी और एक विंग है वो जापान जा चुका है। तुम्हें पता है सच में वो हम लोगों को छोड़कर जा चुका है। मुझे तो लगता है पक्का उसका कहीं बाहर अफेयर है, पक्का उसका किसी के साथ अफेयर है, तभी तो वो मुझे और युआन और आइन को छोड़कर चला गया। हम लोग यहाँ अकेले क्या करेंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं। अगर किसी ने हमारा फ़ायदा उठाया तब। इस पर यांग हंसकर कहती है, सीरियसली वांगजी तुम्हारा फ़ायदा, बल्कि वहाँ के अल्फाओं को बच कर रहना चाहिए, तुम उसका फ़ायदा ना उठा लो। हाँ जी तुम भी ना। इस पर वांगजी कहते हैं, वापस कब आने वाले हो तुम लोग। इस पर यांग कहते हैं, मैं तो नहीं आ रही अभी, जब तक मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अकेले वहाँ वापस आई तो तुम दोनों मिलकर मेरी खिचड़ी बना दोगे। और अभी फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है तुम लोगों के बीच में पिसने का, इसलिए मैं तो नहीं आ रही। और अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो अपने हस्बैंड को बुला लो, उसे जाने ही क्यों दिया जापान, बुला लो उसे, वैसे भी तुम्हें अच्छे से हैंडल कर सकता है तुम्हारा हस्बैंड।
सुनकर वांगची कहता तुम सच में बहुत बुरी हो। तभी वाशिंग फ़ोन लेकर कहती है दोबारा वापस मत आना, वहीं रहो, पकड़ लो किसी और ओमेगा को, बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। इस पर यागोंग कहते हैं ठीक है मैं पकड़ लेती हूँ किसी और ओमेगा को, कोई ब्यूटीफुल हॉट एंड सेक्सी ओमेगा। ये सुनकर वाशिंग कहती हाँ पकड़ लो, और मैं भी यहाँ किसी हैंडसम से अल्फ़ा को पकड़ लेती हूँ, मैं भी कह दूँगी वाशिंग से ये तुम्हारे न्यू फादर हैं। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। और वहीं वांगची कहता तुम सच में न्यू अल्फ़ा पकड़ोगी? जिस पर वाशिंग कहती हाँ बिल्कुल मैं एक न्यू अल्फ़ा लेकर आऊँगी। इस पर वांगची कहता मैं भी एक न्यू अल्फ़ा लेकर आऊँगा। और ये बोलकर वो दोनों ही बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, जैसे कोई बच्चा टॉय के लिए जिद करता है, वो लोग अल्फ़ा के लिए जिद करने लगते हैं। और वो दोनों ऐसे ही जिद करते करते कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कहानी में आके क्या होगा। और हाँ आज का पार्ट छोटा है क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मैस चल रहे हैं, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि इंटर्नशिप में थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ, थोड़ा स्टडी का भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये पार्ट पसंद आया होगा और मेरी कहानी भी, मैं जल्द से जल्द इस कहानी को ख़त्म करके एक न्यू शांगन स्टोरी लेकर आऊँगी आपके लिए। और आपको मॉडर्न ही पसंद है तो ठीक है मैं मॉडर्न ही लेके आऊँगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी ड्रामा से भरी हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट स्टोरी। तो मैं स्टोरी को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।